तो करीब 25 से 30 हज़ार पुलिस पदाधिकारी और पुलिस फोर्स जो मतदान भवन जहाँ पे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावे बहुत सारे पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, सेक्टर पेट्रोलिंग, जोनल पेट्रोलिंग, सुपर जोनल पेट्रोलिंग। पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और दूसरे चरण में 122 विधानसभा क्षेत्र यानी 20 जिले में चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें, सुनिश्चित करने का काम पुलिस का है और चुनाव आयोग का है। हमारे साथ बिहार के डीजीपी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि पहला फेज तो आपका सर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, दूसरा फेज आपका सेंसिटिव इस मायने में है कि नेपाल के बॉर्डरिंग इलाके कई जिले हैं। क्या तैयारी है ताकि मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर सकें और दूसरा फेज भी आपका शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए? देखिए, 122 कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव है। जैसा कि आपने कहा कि जो इस बार जो जिले हैं जहां पर चुनाव हो रहा है द्वितीय चरण का, उसमें नेपाल के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वे जिले हैं। इसके पश्चात जो हमारा झारखंड के साथ जो सीमा लगते हैं वो सभी जिले हैं। यूपी के साथ कुछ सीमा वाले जिले तो हो गए हैं, बक्सर वगैरह हो गया है, लेकिन फिर भी जो कैमूर है, कैमूर का सीमा लगता है यूपी से। बेतिया का सीमा लगता है यूपी से। मोतिहारी का सीमा कुछ हद तक लगता है। तो यूपी वेस्ट बंगाल की सीमा से भी लगता हुआ जिला हमारा है, कटिहार है, किशनगंज वगैरह है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले हैं। इसके अलावे हमारे जो पूर्व में जो अति नक्सल प्रभावित जिले थे, जो आज के डेट में नहीं है, जैसे रोहतास भी पहले काफी प्रभावित था, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई। तो जो झारखंड की सीमा से जो जिले लग रहे हैं, जिसमें उग्रवाद की बहुत बड़ी समस्या कुछ वर्षों पूर्व तक थी, आज की तिथि में तो रोहतास लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी नहीं नामित है। पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है, भभुआ नक्सल मुक्त हो चुका है। तो उन इलाकों में भी है जहां पे एक जमाने में नक्सलिज्म काफी प्रखर ढंग से उसकी मौजूदगी थी। तो काफी संवेदनशील है। प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण के जो जिले हैं वो ज्यादा संवेदनशील हैं। कुछ इलाकों में रिवराइन एरिया भी है। इन सभी चीज को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 150 अत्यधिक कंपनी की डिमांड की थी, जो हमें मिल गया है। तो प्रथम चरण में करीब 1500 अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। द्वितीय चरण में 1650, 150 कंपनियां अधिक हमें मिली हैं जिसकी तैनाती की गई है। इसके अलावे जो प्रथम चरण में हमारे राज्य के अपने रिसोर्सेज से जो भी बल लगे थे, उतनी संख्या में बल लगी हुई है। प्रत्येक बूथ पर जो एक एक पंक्ति लगाने के लिए लगता है, उस करीब 45-46 हजार हमारे जिला पुलिस बल और गिरिरक्षा वाहिनी के बल लगे हुए हैं। करीब 25-30 हजार की संख्या में हमारे जिला बल जो जिन भवनों पर, मतदान भवनों पर बूथ की संख्या अधिक है, वहां पे हम लोग राज्य के पुलिस बल से भी उसको सप्लीमेंट करते हैं। तो करीब 25 से 30 हजार पुलिस पदाधिकारी और पुलिस फोर्स जो मतदान भवन जहाँ पे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावे बहुत सारे पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, सेक्टर पेट्रोलिंग, जोनल पेट्रोलिंग, सुपर जोनल पेट्रोलिंग। फिर रिजर्व्स है, स्ट्राइकिंग रिजर्व्स थाना के पास है, सर्किल इंस्पेक्टर के पास है, एसडीपीओ के पास है, एसपी के पास है। तो इन स्टैटिक सर्विलांस टीम, बॉर्डर चेक पोस्ट, ये सब कार्यरत अभी से ही है। कल रात्रि के दौरान भी और कल पूरे दिन में फ्लैग मार्च, रूट मार्च, जो नक्सल प्रभावित इलाके पुराने रहे हैं वहां पर पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। एसटीएफ की हमारी टुकड़ियां पूरी लगी हुई है, लगातार एरिया को सैनिटाइज कर रही है। हॉर्सेस के जो स्क्वाड्स हैं, अश्वारोही दस्ता है, उनको करीब 16 जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है कि जहाँ पे रिवराइन एरिया है, दियारा एरिया है, जहाँ पे सड़क मार्ग नहीं है, वाहन नहीं जा सकते हैं, उन एरियाज में, जैसे बगहा का रिवराइन एरिया में कल सुबह से ही सभी हॉर्स स्क्वाड्स पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है। हमारे बॉम्ब डिस्पोजल के स्क्वाड्स भी हर जगह तैनात कर दिए गए, हर जिले में 2-2, 3-3।
सो दैट कहीं कोई अफवाह सूचना बॉम्ब वगैरह की मिलती है तो तुरंत वहाँ पे पहुँच करके उसको आइडेंटिफाई करें, लोकेट करें, डिफ्यूज़ करें। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है, करीब 90 बोट एसडीआरएफ का है जिसको लगाया गया है, और 400 एसडीआरएफ के प्रशिक्षित जवान लगे हुए हैं। जहां कहीं इस तरह का दियारा क्षेत्र है, रिवराइन बेल्ट है, रिवर क्रॉस करके मतदान कर्मियों को, सुरक्षा बलों को जाना है तो वहाँ एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। तो पूरी तैयारियां कर ली गई है। जो एसटीएफ में हमारा ड्रोन सेल है, ड्रोन से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। जहां कहीं रिवराइन एरिया है या जंगली क्षेत्र है वहां पे ड्रोन्स की भी हम लोग सेवा ले रहे हैं और उससे हम लोग नज़र रख रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जनता पूरी तरीके से सुरक्षित वातावरण में मतदान करेगी। जो बाहर निकलेंगे, घरों से बाहर निकल करके मतदान केंद्र पर जाएंगे तो मतदान केंद्र पर प्रत्येक मतदान भवन पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है और इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस बल की भी तैनाती वहां की गई है जहां अत्यधिक बूथ की संख्या है। पेट्रोलिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, सेक्टर पेट्रोलिंग वगैरह वगैरह की। अंतर्राज्यीय सीमा को सील कर दिया गया है 48 घंटे पहले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 72 घंटे पहले सील कर दिया गया। वहाँ पे जो हमारी नेपाल के साथ सीमा लगती है वहाँ एसएसबी के जवान, एपीएफ जो नेपाल का स्पेशल फोर्स है उसके जवान और हमारे जिला पुलिस के जवान ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं बॉर्डर पे। जो हमारा अंतर्राज्यीय सीमा है 3 राज्यों से, यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड से, तो वहाँ पर जितने सारे मिरर चेक पोस्ट हैं वहाँ पे भी चेकिंग चल रही है और ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है पुलिस फोर्सेस के द्वारा। तो पूरी की पूरी व्यवस्था मुकम्मल हो गई है। आप खुद मान रहे हैं कि पहले चरण से दूसरा चरण काफी टफ है, कई फ्रंट खुले हुए हैं, तो बतौर पुलिस मुखिया, बतौर डीजीपी अपने आरक्षी अधीक्षकों को वो खास निर्देश क्या दे रखा है कि हर फ्रंट पे वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करे ताकि दूसरा चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके? अभी 11 से 12 के बीच में अभी सभी पुलिस अधीक्षकों, रेंज डीआईजी, रेंज आईजी के साथ अभी वीसी की गई है और उसमें जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको फ्लैग करने की जरूरत है उन सबों को बताया गया है। और एसपी, जैसे एसपी, रेंज डीआईजी, रेंज आईजी को सबको बताया गया है कि सभी लोगों को गतिशील रहना है अपने क्षेत्र में और अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी हैं, सिटी एसपी, रूरल एसपी, डीवाईएसपी, जो एसडीपीओज हैं, सर्किल इंस्पेक्टर, थाना इंचार्ज है, सभी को गतिमान रखना है ताकि कहीं से भी यदि किसी प्रकार की सूचना आती है तो चंद मिनट के अंदर में, 2-4 मिनट के अंदर में वहां पर पहुंच जाएं और जो भी समस्या है उसको एड्रेस करें। ना समस्या आए तो और अच्छा है, लेकिन यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसको तुरंत एड्रेस करें। जहां पे चुनाव होता है मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर और पूरे जिले में जहां पे चुनाव होता है वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा रेगुलेटरी ऑर्डर इशू किए जाते हैं। जो पहले हम लोग 144 बोलते थे, आजकल वो 163 बीएनएसएस उसको बोलते हैं। तो 163 बीएनएस के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा रेगुलेटरी ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं कि क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। तो इसका भी सख्ती से अनुपालन हो और यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने वालों के तहत भी केस दर्ज करने की कार्रवाई 223 धारा बीएनएस के तहत प्रावधान है। तो मैंने इनको कहा है। फिर एसपी लोगों को बताया गया है कि जिनको जिला बदर किया गया है, करीब 4600 प्लस जो असामाजिक तत्व हैं जिनका आपराधिक इतिहास पूर्व में रहा है, जो पूर्व में उपद्रव से संबंधित कांडों में सम्मिलित रहे हैं, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर से क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत, बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जिला बदर, जो सीसीए की धारा 3 है उसके तहत आदेश पारित किया गया है। कल से ही पूरा लॉ एंड ऑर्डर का जो हमारा सेल है, उसका लॉ एंड ऑर्डर सेल, कंट्रोल रूम, हमारा डीजी सेल है और जो जिले के अंदर कंट्रोल रूम है, वो सभी इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं उनका लोकेशन ले रहा है कि जहां उनको जिले के बाहर जाना है वहां पर वो हाजिरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है और उनको जिला से बाहर करने के लिए पूरा एस्कॉर्ट करके और उनको जिले से बाहर किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। और आज इसकी पूरी दिन भर और रात भर इसकी मॉनिटरिंग होगी कि ये 4600 जो हमारे असामाजिक तत्व
किस श्रेणी वाले लोग हैं जिनको CCA 3 के तहत जिला बदर किया गया है वो जिला से बाहर रहें, ताकि जिले के अंतर्गत जो मतदान की प्रक्रिया है उसको किसी भी रूप से बाधित करने और प्रभावित करने का प्रयास न कर सके। इसके अलावा लगभग हम लोगों ने 5.5 लाख लोगों पर बाउंड डाउन करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, SDO के कोर्ट में भेजा है। उसमें से करीब 4 लाख से अधिक लोगों के द्वारा बाउंड डाउन किया गया है। बाकी जो लोग हैं जिन्होंने नोटिस जिनको नहीं सर्व हो पाया, जो अपने घर पे नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, या जिन्होंने नोटिस प्राप्त करने के बाद भी SDO के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए बाउंड डाउन करने के लिए, तो उन सबों के विरुद्ध हमने SP को आज ही निर्देश दिया है, कल भी दिया था, मैसेज भी किया है कि SDO के न्यायालय से उन सभी का वारंट प्राप्त कर लीजिए और थोड़ा सा भी यदि संकेत मिलता है कि उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है तो वारंट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी करके SDO के न्यायालय में भेज दीजिए। प्रिवेंटिव अरेस्ट का भी प्रावधान है कानून में, जो पहले 151 CRPC के तहत था कि कोई भी व्यक्ति यदि संज्ञेय अपराध करने की सोच रहा है और पुलिस को यह आश्वस्त हो जाता है कि आदमी कोई न कोई अपराध करेगा उसके डील डॉल उसकी गतिविधि से, तो उसको 24 घंटे तक डिटेन करने के लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट के तहत 24 घंटे रखने का प्रावधान है, जो बहुत ही प्रभावकारी प्रावधान है। अभी BNSS के तहत वो धारा 170 कहा जाता है, 170 BNSS, जो पहले प्रिवेंटिव अरेस्ट हम लोग 24 घंटे करते थे। तो SP लोगों को बताया गया है कि यदि आपको लग रहा है कि आदमी चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का उपद्रव कर सकता है, पूर्व में कभी किया हो, पिछले चुनावों में यदि किया हो तो इस बार भी संभावना बनती है, तो उसको प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लें। लास्ट में जब चुनाव की अवधि समाप्त होती रहती है तो उस समय यदि वो मतदाता हैं अपने क्षेत्र से, उनका मतदान जरूर करा दें, सो दैट वो मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहें। तो प्रिवेंटिव अरेस्ट, CCA के तहत जिला बदर, जो प्रिवेंटिव सेक्शंस के तहत जो SDO के कोर्ट में उपस्थित रहे उनका वारंट, इन सभी चीजों को काफी सख्ती से पालन के लिए अभी BC में बताया गया है और इसको करेंगे तो निश्चित रूप से जो सेकेंड फेज का हमारा चुनाव है निरापद रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष रूप से संपन्न हो। 3 सेंसिटिव पॉइंट है, एक तो बॉर्डरिंग इलाके में खास करके नेपाल बॉर्डर, दूसरा दियरा का इलाका और तीसरा नक्सल प्रभावित वो इलाका जो अभी थोड़ा कमजोर पड़ गया है लेकिन वहां अभी भी नक्सल गतिविधियां हैं। तो इन तीनों पॉइंट पे आप लोग कितने फोकस्ड हैं? पूरी तरीके से फोकस्ड हैं और करीब 3-4 दिनों से जितने नक्सल एरिया वहाँ पे हमारे STF की टीम और जो एरिया डोमिनेशन के लिए हमें CFEF की जो कंपनी मिली है वो पूरा अहरनिश कार्रवाई कर रही है। कल भी जो गया क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित इलाके है तो वहाँ से डीमाइनिंग की कार्रवाई STF के द्वारा, CFEF के द्वारा की जा रही है। एक एक चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है, पहाड़ियों, तलहटियों सभी की जांच की जा रही है और पूरे एरिया को सुरक्षित किया जा रहा है, सो दैट जो मतदान दल है वो सुरक्षित रूप से वहां पहुंच सके, किसी भी प्रकार की कोई घटना की संभावना नहीं रहे। पूरा तैयारी किया जा रहा है, पूरी तैयार किया जा रहा है एरिया को। सर, मतदाताओं को लेकर एक परेशानी होती है कि मतदाता या तो दुर्गम या सुदूर गांव देहात में होते हैं या दियरा इलाके में होते हैं, तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोका जाता है। तो क्या इसके लिए भी पुलिस प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी और करेगी तो कैसे करेगी? देखिए, प्रथम चरण के मतदान में हमारे पास एक भी सूचना नहीं आई। मैं काफी एक्सेसिबल हूं, हमारे पास लगातार लोग फोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। एक भी मैसेज, ना तो मैसेज आया, ना किसी ने फोन किया कि हमें मतदान करने से रोका जा रहा है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से लेकिन एक सिंगल सूचना नहीं आया किसी मतदाता के द्वारा कि हमें मतदान करने से रोका जा रहा है। और जो द्वितीय चरण है उसके लिए आपको मैं तस्वीर भी दिखा सकता हूं, मेरे पास वीडियो है, कल सुबह से ही पूरे वीडियो आ रहे हैं हमारे मोबाइल पे कि कहां पे क्या कार्रवाइयां चल रही है। कल सुबह से ही जितना दियारा क्षेत्र है सब में हॉर्स पेट्रोलिंग चल रही है, पूरे एरिया को रौंद मारा है हमारा हॉर्स वालों ने। और इसके अलावा STF की और CFEF की टीम, हमारे जिला बल की टीम, सभी पूरे एरिया में 3 दिनों से कार्यरत है और लगातार वहां पे पेट्रोलिंग चल रही है। जो वल्नरेबल एरियाज है वहां पे कार्रवाई चल रही है। जो पहले के अपराध कर्मी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, जो इस तरह के लुटेरे हैं, डकैत हैं, उन सबों के घर पे
पुलिस की टीम जा रही है, वेरीफाई कर रही है, और इस सिलसिले में हमको लगता है कि कल भी आधा दर्जन हथियार मिला है वही सत्यापित करने के क्रम में। वो कोई अपराध नहीं किए हो, लेकिन सत्यापन किया गया उनके घर में कि घर पे है नहीं है, उसी क्रम में उनके घर से हथियार भी मिला है कई जगहों पे। तो असामाजिक तत्वों पर पूरी हर दृष्टिकोण से उन पर नजर रखी जा रही है, और जो वल्नरेबल एरिया है, संवेदनशील एरिया है, वहां पर एसटीएफ की टीम, सीएपीएफ की टीम, हॉर्स पेट्रोलिंग वगैरह वगैरह सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही है। वहां पे एरिया को एकदम शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण स्थिति में रखने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरी सवाल सर, मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहेंगे हमारे चैनल भारत एक्सप्रेस के जरिए कि आप डरे नहीं, मतदान करें। यदि आप किसी समस्या में आते हैं तो उसके लिए पुलिस खड़ी है, और बतौर डीजीपी हम ये आश्वस्त करते हैं कि यदि आप किसी समस्या में हैं तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें। प्रथम चरण में जनता देखी है कि कहीं से किसी भी प्रकार की असुरक्षा के दृष्टांत नहीं आए हैं, और यह शो करता है कि एक भी हमारे कंट्रोल रूम में भी कहीं से भी ये आया कि हाँ ईवीएम खराब है, लेकिन कहीं से ये नहीं आया कि वोटर को कोई भी पक्ष रोक रहा है। और मैं स्वयं 3-4 जिलों में भ्रमण किया था प्रथम चरण में, छपरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली वगैरह, एक राउंड लेके आया था। तो वहां पर कहीं पे भी एक भी व्यक्ति कहीं से नहीं आया, और रुक करके हम लोग बूथ के सामने 2-4 मिनट रुके हैं, कहीं से एक भी आदमी नहीं आया कि सर यहाँ पे मतदान में किसी प्रकार का बाधा पहुंचाया गया है। तो इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। मतदाता को रोकने के दृष्टांत कहीं से प्रथम चरण में नहीं आए हैं। मतदाता एकदम भयमुक्त होकर के मतदान उन्होंने किया हुआ है, जिसका यह नतीजा है कि मतदान का प्रतिशत इतना अधिक रहा है। और हमें लगता है कि द्वितीय चरण में हो सकता है कि प्रथम चरण का भी रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि इस बार उत्प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के हमारा पुलिस बल, और भी मैं कल से देख रहा हूं कि और त्वरित गति से और पूरे प्रतिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ कार्रवाई कर रही है, ताकि यह चुनाव पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से हो और मतदाता एकदम बेफिक्र, बेखौफ होकर के, भयमुक्त होकर के बूथों पे जाएंगे। और आपने देखा होगा कि प्रथम चरण में भी जो कुछ मतदान केंद्र, नक्सल मतदान केंद्र थे, जिनको रिलोकेट किया जाता था, जिनको समतल क्षेत्र में ला करके वहां पे वोटर्स को आना पड़ता था पहाड़ी इलाकों से, वहां पर मतदान केंद्र को रिलोकेट करके रखा गया था। इस बार क्योंकि बिहार में विधि व्यवस्था की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, केंद्रीय बलों और राज्य बलों को मिला करके बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, इसलिए इस बार जहां मतदान केंद्र का लोकेशन है वहीं पे मतदान हुआ है। प्रथम चरण में भी किसी भी एक भी बूथ को रिलोकेट नहीं किया गया है। द्वितीय चरण में भी किसी भी प्रकार का रिलोकेशन नहीं हुआ है। जहां जिनका बूथ है वहीं पे एकदम निर्भीक होकर के मतदान करेंगे। कुछ मतदान केंद्रों पर जो बहुत बीहर इलाके में हुआ करते थे, जैसे नवादा का, तो वहां पर एयर ड्रॉपिंग होता था, हवाई हेलीकॉप्टर से जाते थे, पिछले चुनाव में भी गए थे। इस बार वो हेलीकॉप्टर वाली भी एयर ड्रॉपिंग की व्यवस्था नहीं है, बल्कि मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी नॉर्मल, सामान्य तरीके से, सामान्य परिवहन के माध्यम से वहां पे जाएंगे और वहां पे चुनाव कराएंगे। तो यह शो कर रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी अच्छी हुई है, और इसके कारण हमें जो विशेष व्यवस्था पूर्व में करना पड़ता था, बूथ को पहाड़ी इलाकों से, दुर्गम इलाकों से समतल इलाके में लाना पड़ता था, वो भी हम लोगों ने नहीं किया है। दुर्गम इलाकों में हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉपिंग हुआ करता था पोलिंग पर्सनल और सुरक्षा कर्मी का, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी है। सामान्य तरीके से मतदान सब जगह हो रहा है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने साफ साफ कहा कि प्रथम चरण में जिस शांतिपूर्ण तरीके से वोटरों ने मतदान किया, उसके बाद से पुलिस और चुनाव आयोग दोनों उत्साहित है। प्रथम चरण में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है और उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे चरण में वोटिंग का परसेंटेज और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से समुचित व्यवस्था की गई है उससे मतदान कर्मी के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी काफी उत्साहित हैं और इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।